औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाज़िर हूँ। आज जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो हमने एक्सरसाइज जो डिस्कस करनी है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक सीख लेते हैं कि इसकी हेडिंग में हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन के स्टार्ट में यही है कि यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है, हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास बेसिकली तौर पर होता क्या है। तो अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास होता है कि अगर बेस एक जैसे हों, बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू 3। अब क्योंकि इसका बेस भी a है, इसका बेस भी a है, मतलब दोनों सेम बेस हो गए, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और पावर दोनों की भले डिफरेंट हो भले सेम हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फ़िलहाल डिस्कस जो करना है वो बेस को डिस्कस करना है। इसका मतलब है दोनों का बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बेस लिखेंगे और दोनों की पावर जो हैं वो आपस में ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसकी आप एक साइड देख रहे होंगे कि अगर डिफरेंट पावर्स हों, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो, बेस सेम हो तो ऐड हो जाती हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर पावर ऐड कर रखी हो तो उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोबारा तोड़ भी सकते हैं। तो कहने का ये मकसद है कि अलग अलग पावर को जोड़ भी सकते हैं और जुड़ी हुई पावर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट उसको दोबारा तोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर इसकी ऑर्डिनरी एग्जांपल लें हम, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू 5। तो इसका मतलब है बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 + 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू 7। अब 3 रेज़ टू 7 को हम ओपन कर देंगे, हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ अगर हम मूव ऑन करें तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 वो है हमारे पास 243 रेज़ टू -2/3 इंटू 32 रेज़ टू -1/5 ओवर 196 रेज़ टू -1 और बाहर है हमारे पास अंडर रूट। इस क्वेश्चन को करना है हमने सिंप्लीफाई। तो इसमें बेसिकली तौर पर ये 3 अलग अलग वैल्यू पड़ी हैं। ये 243 और इसकी जो पावर है हमारे पास वो है -2/3 और उसके साथ है -1/5। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ है अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती है, फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। तो 243 की हम करते हैं साइड पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नीट के ऊपर करें, आप इसको रफ के ऊपर भी कर सकते हैं। तो लास्ट में क्योंकि है ऑड नंबर तो इसका मतलब है 2 पे, तो ये डिविजिबल है नहीं, तो 3 पे जाएगा। 8 3 = 24, 3 1 = 3। 3 वाला इस पर 27 टाइम, 3 वाला इस पर 9 टाइम, 3 वाला इस पर 3 टाइम और ये 3 1 = 3। ये प्राइम नंबर से हमने इसकी की। इसी तरह से हमारे पास 32 की तो हमें पता है 2 रेज़ टू 5 होता है। तो ये 1 2 3 4 5 3 रेज़ टू 5 और बाहर पावर है हमारे पास -2/3 और 32 वो होता है 2 रेज़ टू 5 और बाहर पावर पड़ी हुई है -1/5। अब 196 की कर लेते हैं। 196 क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 पे लाजमी जाएगा। 9 2 = 18 कैरी 1, 2 8 = 16, 2 4 = 8 9 और ये 7 7 = 49 और 7 1 = 7। इसका मतलब है 2 रेज़ टू 2 आ जाएगा, 7 रेज़ टू 2 आ जाएगा। ये बाहर वाली पावर -1 और अंडर रूट को ख़त्म करेंगे, ये वाला अंडर रूट, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। क्योंकि हमने 2.3 में पढ़ा है कि जब भी पावर को ख़त्म करते हैं, अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो 1/2 आ जाता है। तो ये तो कटती नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 5 to the 10/3। 5 से 5 कैंसिल, 2 रेज़ टू -1 आ गया। अगर पावर माइनस में होगी तो लिखेंगे, अगर पावर माइनस में नहीं होगी मतलब +1 है तो +1 को नहीं लिखा जाता क्योंकि वो
ऑटोमेटिकली वहीं पे मौजूद होता है। तो ये 2^2, ये आ गया 7^2 और ये आ गया हमारे पास -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो इसको फर्दर हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 3^-10/3 2^-1 ओवर ये 2^2 और बाहर पावर है -1/2। ये हमारे पास 7^2 और बाहर पावर है -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3^-10/3 2^-1 ओवर ये 2 से 2 कैंसिल, 2^-1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 7^-1 आ गया, 2^-1 से 2^-1 क्या हो गया, कैंसिल। अब पावर है नेगेटिव। हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि पावर को पॉजिटिव करना होता है। तो उसके लिए हमने ये पढ़ा है कि अगर उनकी जगह चेंज कर दें, मतलब डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो ये -7 ऊपर आके +7 हो जाएगा, मतलब पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके हो जाएगा +10/3। अब यहाँ तक वैसे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, मगर क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अभी तक हमने इस टर्म को यूज़ ही नहीं किया, तो अब हम देखेंगे अगर पावर में 10 है, नीचे 3 है, इसका मतलब है 10 पे 3 कम से कम 3 टाइम तो जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7, 3^2, ये आ गया हमारे पास 10 और बाहर वाली जो पावर है 1/3 हमने अलग कर दिया। अब 10 पे पूरा 3 वाला नहीं जाता, मगर 9 पे तो जाता है। तो 7, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 3^9 मल्टीप्लाई बाई 3। देखें अगर इसकी पावर को ऐड करें 9 और 1 दोबारा कितना हो जाएगा 10। हमने इसको 9 क्यों लिखा, क्योंकि 3 वाला 10 पे नहीं जाता, तो 10 से कम किस पे जाएगा 3 वाला, तो 9 पे ही जाता है। इसका मतलब है हम उसको लिखेंगे 9, जिस पर ये वैल्यू डिवाइड हो रही होगी उसके मुताबिक उसको तोड़ेंगे। ये 3 है ना, इसका मतलब है 10 पे तो नहीं जाता, 9 पे तो जाता है। जैसे 3^9 और ये 1, दोबारा इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये बाहर वाली पावर 1/3। 7, 3^9 और बाहर पावर है हमारे पास 1/3, अलग अलग पावर कर दें, 3 के ऊपर भी पावर कितनी आ जाएगी 1/3। 3 वाला 9 पे 3 टाइम जाएगा, तो यह आ जाएगा 3^3। इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख दें, 3 अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो ये रेडिकल साइन, और ये नीचे इंडेक्स में 3 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3। तो ये आ गया 7, 3^3 कितना आ जाएगा 27, और ये इंडेक्स में हमारे पास है 3, और ये रेडिकेंड भी कितना उसका आ गया 3। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। कैसे हमें पता चला कि ये आंसर है, क्योंकि ऊपर जो पावर है ये 1 है, नीचे 3, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको किया भी नहीं। इसलिए इसमें जो मोस्टली जो मेन पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में याद करने का वो यही है कि ये जहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ, ये स्टेप अगर आप याद रख लेंगे, जैसे पावर होगी जिस पर वो डिवाइड होगी, अगर उस पर डिवाइड कर दें तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है। आपकी मर्ज़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको करें या जैसे भी आप इसको कर लें, स्टेप बाय स्टेप भी अगर आप इसको कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट के लिए अगर आपने इसका लेना है तो ये मैंने यहाँ पर रखा है, ये फ़र्स्ट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके साथ जो है आप अगर इसकी नेक्स्ट टर्म का स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बनाना चाहें तो ये नेक्स्ट के लिए भी मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास है 2, वो है 2^x 2 × x⁵ y⁻⁻4 इंटू -8 x⁻³ y⁻²। अब ये ब्रैकेट बता रहे हैं हमें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे, नंबर को नंबर के साथ, 2 को -8 के साथ तो ये आ जाएगा -16। अब ये भी x है, ये भी x है, तो ये x इसकी पावर 5, दोनों एक जैसे हैं ना, और इसकी पावर -3, तो ये 5 -3 आ जाएगा। फिर y की पावर ये है -4 और ये पावर है +2, तो ये +2, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डायरेक्टली ही अप्लाई हो गया, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो गई। तो ये -16, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, -4 + 2 तो ये बच जाएगा -2। अब ये आंसर होता, मगर 8 क्लास तक यहाँ तक आंसर था। 9th क्लास में आने के लिए एक स्टेप हमने और बढ़ा दिया। वो स्टेप ये होता है कि नेगेटिव ये कभी नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव ही पावर्स होती हैं। पावर्स की बात कर रहा हूँ, ये तो नंबर है, ये वैसे का वैसे रहेगा, ये पॉजिटिव है, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर नीचे होता तो इसको ऊपर ले आते, तो ये पावर हो गई पॉजिटिव। तो ये हमारे पास सिंपली इसका आंसर है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका 2। अब पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने ट्राई करनी है करने की। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर इसके
4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 81 रेज टू n डॉट, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, 3 रेज टू 5 माइनस 3 रेज टू 4n माइनस 1 इंटू 243 ओवर 9 रेज टू 2n इंटू 3 रेज टू 3। अब ये इनकी हमने फैक्टराइजेशन पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो 81, तो यह आ जाएगा हमारे पास 81 की जब हमने की थी तो वो 3 रेज टू 5 था, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू 4 और बाहर पावर जो है n वैसे का वैसे, ये 3 रेज टू 5 भी वैसे का वैसे, 3 रेज टू 4n माइनस 1 और ये आ गया 3 रेज टू 5, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की है। तो ये 9 को लिखा 3 रेज टू 2 और बाहर पावर है 2n और ये 3 रेज टू 3 वैसे का वैसे। अब देखेंगे दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो सकता है। 4 को n के साथ तो यह आ जाएगा 4n और ये हमारे पास 3 रेज टू 5, ये 3 रेज टू 4n माइनस 1, डॉट भी आप लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट को ख़त्म करके 3 रेज टू 5 ओवर 2 को 2n के साथ तो यह आ जाएगा 4n और ये 3 रेज टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं तो देखें ये दोनों एक जैसे हैं, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। 4n प्लस का आ जाएगा 5, ये भी दोनों एक जैसे हैं, 4n माइनस 1 और ये प्लस का 5, पावर्स ऐड कर दी, दोनों में से एक बेस लिखा और पावर्स ऐड कर दे 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 4n प्लस का क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल नहीं है, तो ये आ गया 3 रेज टू 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज टू 4n माइनस 1 प्लस 5, तो ये बच जाएगा प्लस का 4 ओवर 3 रेज टू 4n प्लस 3। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर इसमें छोटा है, तो हमने देखा कि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, मगर ये बड़ी पावर है ये अलग है, तो इनको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 3 रेज टू 4n प्लस 5 के ऊपर 3 रेज टू 4n प्लस 3 अलग डिवाइड करवा दिया, 3 रेज टू 4n प्लस 4 के ऊपर हमने इस नंबर को 4n प्लस 3 को अलग करवा दिया, ये जो डिवाइड हो रहा था अलग अलग डिवाइड करवा दिया। अब देखो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो क्यों ना हम इन पावर्स को ऊपर शिफ्ट कर दें, तो ये 3 ऊपर 4n प्लस 5, ये प्लस 4n है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 4n, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की एक कंडीशन है। ये प्लस 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 3। ये होता है कि पावर्स शिफ्ट जब होती हैं, जो बेस शिफ्ट होता है तो पावर उसके साइन चेंज करते हैं, प्लस 4n था माइनस 4n, प्लस 3 था तो माइनस का 3, यहाँ पर 4n प्लस 4 ये तो उसकी अपनी पावर हो गई, ये प्लस 4n है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 4n, प्लस 3 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस 3, ये नीचे वाला बेस ऊपर चला गया पावर साइन चेंज करके। 4n से 4n कैंसिल, 5 में से 3 गया तो ये बच जाएगा 2, 4n से 4n कैंसिल, 4 में से 3 गया तो ये बच जाएगा 1, 3 रेज टू 2 का मतलब होता है 9 और 3 रेज टू 1 का मतलब होता है 3, 9 में से 3 गया तो ये बच गया हमारे पास 6, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनली आंसर आ गया। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि वो कहता है कि इसको शो दैट, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है शो दैट, ये साबित करें कि x रेज टू a ओवर x रेज टू b इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x रेज टू b ओवर x रेज टू c ओवर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेज टू c ओवर x रेज टू a इंटू c प्लस a इज इक्वल टू 1 के बराबर हमने शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें से एक साइड कंसीडर करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी प्रूव दैट या शो दैट होता है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर कर ली, x रेज टू a ओवर x रेज टू b इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x रेज टू b ओवर x रेज टू c इंटू b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x रेज टू c ओवर x रेज टू a होल की पावर आ गई c प्लस a। हमने पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो नीचे वाला ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस b ऊपर आके हो जाएगा माइनस b, और ये बाहर वाली जो पावर है ये वैसी की वैसे,
स्टेप में हमने क्या किया बेसिकली तौर पर, ये भी एक्स था, ये भी एक्स था। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि एक जैसे बेस हैं तो पावर शिफ्ट हो सकती हैं। ये प्लस बी है, ऊपर आके माइनस बी, और ये वाली पावर वैसे की वैसे, ये बी, ये प्लस सी ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी, और उसकी अपनी जो पावर है बी प्लस सी वो वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये प्लस ए ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस ए, और उसकी अपनी पहले से पावर जो पड़ी है वो सी प्लस ए पड़ी है। तो ये एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी माइनस सी और बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सी माइनस ए और सी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तीनों एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हैं, पावर्स डिफरेंट है। तो ए की बेस लिखेंगे और पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका कोई साइन नहीं होगा तो प्लस लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी, प्लस बी से माइनस बी क्या हो गया कैंसिल, तो ये बच गया ज़ीरो। एक्स की पावर ज़ीरो लिखना बहुत ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और किसी भी बेस का अब से लॉ बन जाएगा कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी इंटीजर की पावर में अगर नॉट आ जाए, इसको नॉट भी पढ़ सकते हैं, ज़ीरो भी पढ़ सकते हैं, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब से ये लॉ बन चुका है। इस लॉ के मुताबिक ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू 0, 1 रेज टू 0, 100 रेज टू 0, ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे 1 के बराबर। जब भी पावर में 0 आ जाएगा तो ये हमेशा 1 के बराबर होंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।